हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स हब। तो ये अपना फर्स्ट सेशन होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो पहले अपन टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग समझते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। तो अ पर्सन्स एबिलिटी टू टीच। एंड टी क्या है ना कि आपकी एबिलिटी चेक करना चाहता है कि आप केपेबल हैं पढ़ाने में या नहीं, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स में डाला गया है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, अपन पहले देख लेते हैं गुड टीचिंग के फैक्टर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्लानिंग, कि अगर जब टीचर एक क्लास में जा रहा है तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही जा रहा है। ऐसे नहीं है कि वो बिना शेड्यूल तैयार करे, बिना प्लानिंग के सीधे क्लास में आ जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि इस दिन क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या पढ़ाना है, ऐसे करके पूरा शेड्यूल बनाया जाता है, तब वो टीचर आता है। तो देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर ऑफ गुड टीचिंग इज प्लानिंग। बिफोर टीचिंग वी हैव टू स्टडी, मोर वी स्टडी बेटर वी कैन टीच। ओके, तो सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड फैक्टर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत एक अच्छा फैक्टर हो जाता है कि अगर जब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व फील करेगा तो अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है, अच्छे से कंफर्टेबल होकर शेयर कर सकता है। ओके, इफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन लर्निंग इफेक्टिवली, टीचिंग मिशन विल बी फुलफिल। थर्ड देखते हैं, एनवायरमेंट ऑफ क्लासरूम। तो अब जब है ना क्लासरूम का एनवायरमेंट जब पॉजिटिव होता है ना, तो एक जो स्टूडेंट होता है ना वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपने स्किल्स को सामने लाने में, और अपने टैलेंट, जैसे कि कोई कंपटीशन हो रहा है तो अगर वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो अपने आप को आगे कंपटीशन में आगे ला सकता है। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। इफ एनवायरमेंट ऑफ क्लासरूम इज पीसफुल देन टीचिंग कैन बी सक्सेसफुल। अब जब है ना सब में पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा तभी तो पीस क्रिएट होगा और ना टीचिंग सक्सेसफुल हो सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ गुड टीचिंग इज क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर। ऑफ कोर्स अब जब टीचर में एक्सपीरियंस होगा, स्किल्स होगी, तभी तो वो अच्छा पढ़ा सकता है। इफ टीचर डू नॉट नो व्हाट टू टीच ही कैन नॉट टीच बेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना मेन लेवल ऑफ टीचिंग। ये एक एनटी का फेवरेट और ट्रेंडिंग टॉपिक बोल सकते हो, जिससे हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं। तो पहले अपन लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, फिर इसकी पीवाईक्यूज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपन देखते हैं ऑटोनोमस लेवल। तो ये वैसे भी एक बेसिक लेवल है, मतलब ये पहले इंक्लूड नहीं किया था, बहुत बाद में इंक्लूड करा गया था। एकदम बेसिक सा लेवल है। क्यों? क्योंकि एकदम इसका टीचर का रोल है ना निल होता है। जैसे कि ऑटोनोमस कार के बारे में आपने सुना होगा, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, जिसको अपन ड्राइवर लेस कार भी बोलते हैं ना। ये जो रोबोटिक्स से या सेंसर्स के थ्रू वर्क करती है। तो वैसे ये लेवल है जो सेल्फ सेंटर्ड है। क्या सेल्फ सेंटर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर का रोल एकदम मिनिमम होता है। जैसे वो ऑटोनोमस कार सेल्फ ड्राइविंग और ड्राइवर लेस होती है, इसको वैसे आप टीचर लेस लेवल भी बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बच्चा जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो होता है बच्चे में, जो वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, आसपास की चीजों को नोटिस करता है, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को नोटिस करके जो चीजें सीखता है ना, उस वहां पे इस लेवल में उस चीज की बात करेगी जो नेचुरली या इंटरनली होता है। ओके, नेक्स्ट अपना आता है मेमोरी लेवल। ये जो मेमोरी लेवल है ना, ये एकदम इनिशियल लेवल होता है, हर्बर्ट द्वारा दिया गया था। यहाँ टीचर का रोल आ जाता है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है। यहाँ पे टीचर का बहुत बड़ा रोल ही होता है। टीचर एक एक्टिव रोल होता है और जो स्टूडेंट का होता है वो पैसिव रोल होता है। यहाँ पे टीचर क्या करता है, बार 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 मेमोराइज करवाता है फैक्ट्स को। स्टूडेंट कैप्चर करता है फैक्ट्स को, आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को। उसमें लर्न, रिटेन, रिप्रोडक्शन का जो आ जाता है कि वो बार बार क्या कर रहा है, क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स हो रही है या रोट मेमोराइजेशन हो रहा है, कि बार बार रिपीट करके जो बच्चा पढ़ता है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा ज्यादा रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं करता है, बस जो उसको पढ़ाया जा रहा है ना, जैसे कि हो गए इसके लॉज वगैरह हो जाते हैं या थ्योरीज हो जाती हैं, जो रटने का जो काम होता है ना, वो इस लेवल पे होता है। रट्टाफिकेशन होता है, ज्यादा समझता नहीं है, इससे इसको थॉट लेस लेवल भी बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन द्वारा किया था, और ये जो होता है अपना लेवल होता है जहाँ स्टूडेंट्स है ना रिलेशनशिप पे फोकस करने लगता है, चीजों को उसको चीजें समझ आने लगती है, इसलिए वो चीजों को ढूंढने लगता है, रिलेशनशिप्स पे फोकस करता है। एग्जाम्पल्स, आइडिया या कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझाया जाता है। मेमोरी प्लस इनसाइड जो होता है ना मास्टरी सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, कि जब है ना आप रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स को देखते हैं, जो अमॉन्ग जो फैक्ट्स होते हैं ना उनके रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हंट द्वारा गया था। अब ये जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल होता है। यहाँ पे आप है ना सब आपने रिलेशनशिप भी देख लिया है, आपको सब पता चल गया है,
तो आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट का रोल होता है ना वो एक्टिव होता है और टीचर का रोल जो होता है पैसिव होता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है यहाँ पे आपकी, खुद से जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, खुद रिसर्च करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है और इस लेवल को हाईली थॉटफुल बोला गया है। ओके, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना मेमोरी से रिफ्लेक्टिव वाला, ये किसने दिया था? मॉरिस एल बिगिन ने 1976 में दिया था। ओके, चलो अब देखते हैं अपन इसके PYQs। मैं यहाँ पे इमेज ओपन कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा, इसको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। In which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information? तो अब देखो, अभी आपने देखा था यहाँ पे फोकस करना आप इस पे, एक सेकेंड, ये रहा, कैप्चरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या हो कि आप सिर्फ आइडियाज को कैप्चर कर रहे हैं, आप ज्यादा सोच नहीं रही है, थॉटलेस लेवल वाली बात हो रही है यहाँ पे कि सिर्फ आप आइडियाज को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये कौन सा लेवल हो गया? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी लेवल का, ये रहा कैप्चरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, तो ये मेमोरी लेवल की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज अ हॉलमार्क? अब क्रिटिकल थिंकिंग का होता है ये रिफ्लेक्टिव लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसका कौन सा जगह? रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सारे PYQs हैं जो 2021 में आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल पता चल रहा होगा। देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसका देखो सारे एग्जाम में आए हुए वही कीवर्ड्स हैं मैंने यहाँ लिखे हैं। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? अब देखो या ठीक है, आपने थ्योरीज नहीं अभी पढ़ी हैं, बट आपको पता है रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप्ड होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है, तो उससे आप इसको रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, जहां आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है, हाईली थॉटफुल लेवल जो होता है ना अपना रिफ्लेक्टिव वाला, वो। ओके, चलते हैं अपन। ये देखो, ये इस क्वेश्चन से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो सारे लेवल्स हो गए अपने, यहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। It is a problem centered and requires on the part of learner more active participation and more imagination and creativeness। मैंने अभी आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिव लेवल में जो स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है और जो टीचर है वो पैसिव रोल प्ले करता है। तो ये कौन सा लेवल हो गया? रिफ्लेक्टिव लेवल, D का 1। अभी देखो D का 1, एक सी आपका आंसर आ रहा है, कितना इजी था, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी लेवल। ले स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फीलिंग एंड मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड थिंकिंग। इस चीज को देखते हैं अपन। हार्ड थिंकिंग का मतलब क्या कर रहा है? मिनिमाइज करते हैं और स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पे फोकस किया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है, जैसा वो है बस जो जितना वो नेचुरली सीख रहे हैं, जितना उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है उसे सीख रहे हैं वे, उस चीज की बात की। तो कौन सा लेवल होता है? ये ऑटोनोमस लेवल। ये ऑटोनोमस लेवल नेचुरली इंटरनली या एनवायरमेंट से जो सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ने कंपैरेटिवली थॉटलेस। जो मेमोरी लेवल अपन ने बात की थी वो थॉटलेस लेवल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली चीजें होती है, लॉस को, फैक्ट्स को सिर्फ आप रिपीट कर करके रटते हैं, क्राइमिंग ऑफ द फैक्ट्स होती है। तो ये कौन सा हो गया? मेमोरी लेवल, बी का थर्ड। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इट एम्फेसिस ऑन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हम कहाँ देखते हैं? ये रहा, फोकस ऑन रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी का 4th हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3rd। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो एक ऑप्शन से बन रहा था। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप। अब ये देखो अलग शिफ्ट में होगा लेकिन 2021 में ही आया हुआ है। कितना सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी अपन ने देखा यहाँ पे, फोकस ऑन रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। बात की थी अपन ने मेमोरी लेवल की, जो कि लोवेस्ट होता है, इनिशियल लेवल होता है, और जो रिफ्लेक्टिव होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने खुद के डाउट्स आप खुद सॉल्व करने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। द लेवल ऑफ टीचिंग डिमांड द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये देखो सेम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, रिफ्लेक्टिव लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला।
An open classroom environment marked by sharing and caring of teachers and students in their interchange will be most helpful for which level of teaching. यहाँ देखो क्या हो रहा है, शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है और टीचर्स उनको सपोर्ट करते हुए उनकी हेल्प कर रहा है. मतलब स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं ना, मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स टीचर्स को बता रहा है और टीचर उसका आंसर बता रहा है. तो ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल. नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड ऑन विच लेवल ऑफ टीचिंग. अब यहाँ देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं की गई है, यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कहाँ पे फोकस करते हैं. जहाँ आप रट्टाफिकेशन करते हैं, जहाँ आप सिर्फ जैसे 2 की टेबल बच्चों को रटवाते हैं, तो उस टाइम उसको नहीं पता कि 2 की टेबल कैसे बन रही है, 5 की टेबल कैसे बन रही है, वो सिर्फ रटता है, 2 1 से 2, 2 2 से 4 ऐसे कर करके वो रटता है. तो कौन सा लेवल हो जाएगा, ये मेमोरी लेवल. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं वापस बोल रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप की बात होती है. देखो रिलेशनशिप की बात होती है, यहाँ कोई रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान दे रहे हैं और उसको रट रहे हैं. तो रोट मेमोराइजेशन या क्राइमिंग वाली बात होती है ना, वो जहाँ सिर्फ आप आइडियाज को कैप्चर कर रहे हैं, फैक्ट्स को. नेक्स्ट देखिए, द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में बी characterized to fall on a continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by. अभी कहना चाह रहे हैं कि मेमोरी लेवल से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अभी अपन ने देखा मॉरिस एल विगे ने 1976 में दिया था. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, आप रिलेशनशिप को देखते हैं, मेमोरीज प्लस इंसाइट वाला कंसेप्ट आता है. तो देखते हैं, प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडिया. तो देखो ऑप्शन नंबर 1 से पता चल रहा है, जहां अपन रिलेशनशिप और आइडियाज की रिलेशनशिप फैक्ट्स में देखते हैं अपन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑप्शन इनकरेजिंग रिकॉल रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. अब देखो रिकॉल रिकॉग्निशन ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, मेमोरी लेवल में पढ़ा था ना, ये रहा, लर्न रिटेन रिकॉल रिप्रोड्यूस. तो ये कौन सा हो गया, मेमोरी लेवल वाला हो गया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन. ये किस में होता है, जहां आप खुद सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल. ओके, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप ऑफ लर्निंग. तो इसको आप ऑटोनॉमस लेवल बोल सकते हैं, जहां आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये वाला, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट देखते हैं. चलो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट में अपन एंड्रोलॉजी और पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.